अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज हमारा सेकंड लेक्चर है जी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हमने जो लेक्चर जो था उसमें हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो कुछ बेसिक टर्म्स थी उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के ऊपर कि क्या है और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, यानी व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। सो आर यू रेडी? यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर विद योर सेल्फ to write down the extra explanation that is being given in the lectures, right? So you can see my numbers and you can see the YouTube channel link where you can have around 250 videos about different subjects. Okay, so let's begin. What is international economics? International economics क्या है? जैसे कि आप देखते हैं इसके नाम से जाहिर है, ये इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इट्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंट्रैक्शंस अमंग द कंट्रीज़। कुछ मुल्कों के दरमियान जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। क्या किस किस किस्म की होती हैं ट्रांजैक्शंस? उसमें इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट। याद है मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था इन्वेस्टमेंट क्या होती है। मैंने कहा था कि जो वर्ड हम इधर एक्सप्लेन कर देंगे वो बार बार आगे रिपीट होंगे, तो इसको अच्छी तरह से पहले समझ लें। तो काइंडली पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, और हम यहाँ पे बात करेंगे जब एक मुल्क या एक कंपनी किसी दूसरे मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको भी हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑब्वियसली जब कुछ लेन देन होगा दो मुल्कों के दरमियान, कुछ इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, तो उस पे बदले में कुछ पैसे देने हैं या लेने हैं, वो भी हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। फिर लोग जो मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो हमारे जब लोग बाहर जाते हैं तो हमारी ये सर्विसेज जो हैं एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसी तरह वहाँ के लोग जब यहाँ मंगाए जाते हैं तो गोया कि हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड द पॉलिसीज़ एंड द इंस्टीट्यूशंस, और फिर जितने भी कवानीन हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से, जिसमें टैरिफ्स हैं, जिसमें लॉज हैं, टैक्सेस हैं, इंटरनेशनल फ्रेट है और इससे रेलेवेंट हैं, और जो पॉलिसीज़ हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, जिसमें ये चीज़ अलाउ है, ये अलाउ नहीं है, इस मुल्क को इतना हमने फेवर देना है, इस मुल्क को इतना, ये सारे मामलात जो हैं ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस होते हैं। सो इन शॉर्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which in where we discuss foreign trade, means import exports, foreign exchange rate, ट्रेडिंग करेंसीज कैसे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ जितने भी माली लेन देन हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सूरत में हैं, वो ट्रेड की सूरत में है, और इसके साथ साथ जितनी पॉलिसीज़ हैं जो इससे रेलेवेंट हैं वो सब इस सब्जेक्ट के में हम डिस्कस करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दीज थिंग्स। इसके तीन मेन एरियाज़ हैं, एक को कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, एक को कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस, और एक है इंटरनेशनल ट्रेड एंड पॉलिसी। अब इनको हम ब्रीफली देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे सब्जेक्ट में जाएंगे तो हम इस पोर्शन को कवर करते चले जाएंगे। पहले जो हैं कुछ लेक्चर्स जो हैं वो सारे ट्रेड और ट्रेड पॉलिसी के बारे में होंगे, और एंड में जाके हम जो है वो फिर इंटरनेशनल फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। किताब का फॉर्मेट भी ऐसे ही है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिस्कस करते हैं? इट एनालाइज द बेसिस ऑफ एंड द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, कि भाई इस पोर्शन के अंदर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो पहला पोर्शन है जिसे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी कहते हैं, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ क्यों ट्रेड करेगा, किन बेसिस पे ट्रेड करेगा, और उससे उसको कैसे फ़ायदा हासिल होता है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, एचओ थ्योरी है, और बहुत सारी हैं, वो फिर हम वक्त के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला पोर्शन जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का वो ये डील करता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ किन बेसिस पे ट्रेड करे और किस तरह से दोनों को फ़ायदा हासिल हो जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। सेकंड इसका जो पार्ट है वो है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। अब जब ट्रेड करेंगे तो किसी न किसी पॉलिसी के तहत होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कुछ आपने सुना होगा लफ्ज़ कोटा एंड टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इस तरह के लफ्ज़ आप सुनते हैं ना। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। अब एक गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी एक गवर्नमेंट के लिए एक तरह से होती है, दूसरे मुल्क के लिए एक तरह से होती है। तो इसमें हम एग्जामिन करेंगे द रीजंस फॉर एंड द इफ़ेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों इंटरनेशनल ट्रेड पे कुछ मुल्क रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, क्यों कम करते हैं, और उसके क्या रीज़न्स हैं, और उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है।
अब आप देखें ना, इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, तो लाइट सपोज आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट क्यों उस पर टैक्स लगाती है? आप कहेंगे जी वो तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू हासिल होता है। भाई रेवेन्यू तो हासिल होता है, लेकिन उससे देखें चीज़ें महंगी भी तो हो रही हैं। तो क्यों गवर्नमेंट ऐसा काम करती है? आखिर वो क्या रीजंस हैं और किस तरह से इनको फ़ायदा हो सकता है? इसी तरह एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी होती हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, हम फ़लाँ मुल्क से नहीं ख़रीदेंगे या फ़लाँ मुल्क को हम एक्स्ट्रा फेवर देंगे। तो ये सारे मामलात क्यों किए जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी में, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। इकनॉमिक इंटीग्रेशंस होंगी कि जैसे WTO एंड इकनॉमिक यूरोपीय यूनियन वगैरह, ये जो बनती हैं ये क्यों पॉलिसीज़ बनी हैं, इसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ठीक है। एंड देन कम्स द इंटरनेशनल फाइनेंस, द लास्ट पोर्शन ऑफ द बुक वेयर वी डिस्कस बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है जी, हमारे पास एक मुल्क जब दूसरे मुल्क के साथ इंट्रैक्शन करता है तो कुछ पैसे लेने हैं, कुछ पैसे देने हैं, तो इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट हो रही है, आपके लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जितना पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ठीक है ना, जितना फॉरेन रिज़र्व आ रहा है या फॉरेन रिज़र्व आपसे जा रहा है, इसकी पेमेंट का रिकॉर्ड जो है इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे बनता है, इसके कितने अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑफिशियल रिज़र्व क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बैलेंस ना हो तो क्या होता है, इसका करेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप सुनते हैं जी अक्सर न्यूज़ वगैरह में कि जी हमारा जो है वो फॉरेन रिज़र्व्स इतने बढ़ गए हैं या फॉरेन रिज़र्व्स कम हो गए हैं, तो उसका फिर हमारी लोकल करेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और एक्सचेंज रेट कैसे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना। तो हम ये जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ना, जो एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करता है एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन है ये तय करता है कि जी $1 जो है वो आजकल लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में 150 रुपीज़ का है और ये कल 151 हो जाता है या 149 हो जाता है, तो ये क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं, वो कौन से इदारे हैं, वो कौन सा मैकेनिज़्म है जो इसको डील कर रहा होता है, क्यों हमारी करेंसी अप्रिशिएट नहीं होती और अगर अप्रिशिएट हो जाती है तो उसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ये हमारी करेंसी डिवैल्यू क्यों हो रही है। तो ये इस किस्म के जितने मामलात हैं ये फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के हम एरिया में हम डिस्कस करेंगे। तो ये है जी इंटरनेशनल इकनॉमिक्स का पोर्शन, जिसमें हम इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल इकनॉमिक्स। वी डिस्कस देयर आर 3 एरियाज़, ठीक है। कौन कौन से एरियाज़ हैं? इंटरनेशनल ट्रेड है, थ्योरी है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। सो ये तीनों मिलकर इंटरनेशनल इकनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको कवर करते हैं। तो हम आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स की डेफिनेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।